और अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी को लेकर जारी सियासत के बीच पूरे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय आईआईटी का गठन किया है। एसआईटी को 15 दिन में पूरी रिपोर्ट देनी होगी। और इस बीच दान पात्र से चोरी मामले में चढ़ावा गिनने में लगे मंदिर कर्मचारियों की बड़ी भूमिका सामने आई है। एक कर्मचारी के घर से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला दरबार में हर रोज आने वाले लाखों रुपए की चंदे में गबन की खबर से हर कोई दंग है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में हर दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं और भगवान राम के लिए पैसे, गहने और दूसरी चीजें चढ़ाते हैं। ये दान मंदिर के दान पात्रों यानी बक्सों में जमा किया जाता है और समय समय पर जमा रुपए चढ़ावे की गिनती भी होती है। दान के रुपए, पैसे, चढ़ावे गिनने के काम की जिम्मेदारी मंदिर के कुछ कर्मचारियों के पास है। इस बीच आरोप यह है कि इन्हीं कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के चढ़ावे में से करोड़ों रुपए चुरा लिए। राम मंदिर दान पात्र चोरी में जारी जांच के बीच बड़ा खुलासा भी हुआ है। दान के चढ़ावे, रुपए गिनने में लगे कर्मचारियों की आमदनी और उनकी संपत्ति में जमीन आसमान का फर्क सामने आने के बाद दान पात्र से चोरी का भंडाफोड़ हुआ। जिन कर्मचारियों की महीने की तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए थी, उन्होंने अचानक करोड़ों की जमीन और प्लॉट खरीद लिए। देखते ही देखते कुछ महीने में ये करोड़पति भी बन गए। इस पूरे मामले में सबसे पहला नाम आया है रुदौली के शुजागंज इलाके के मीनापुर फगौली गांव के रहने वाले एक शख्स का। उसकी जिम्मेदारी राम मंदिर में दान पात्रों के पैसे निकालने और गिनने की थी। जांच टीम जब उसके घर पहुंची तो वहां से 10 लाख रुपए नगद मिले। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कुछ पैसे घर की अलमारी में रखे थे और कुछ पैसे गोबर के ढेर में छिपा कर रखे गए थे। तो वहीं आरोपी के पिता पूरे मामले में अपने बच्चे का बचाव भी करते दिखे। मामला ये कि वहाँ नौकरी करते थे 4-5 महीने से जी, और वहाँ पर वहाँ कोई चोरी लुका का गई तो वहाँ यहाँ तलाशी भी जौन है जी, यहीं से अपन जौन पाए जो पैसे रुपए 10-5 लाख रुपए जौन है वो लेके चले गए। जी, हाँ, पैसा कहाँ से बरामद हुआ? अंदर है अच्छा, घर के अंदर से। फोटो खींचे। हम आप कहना क्या चाहते हैं, जो होना रहा जो हो गया। जी, हाँ। उधर पूरे मामले में जारी सियासत, मंदिर ट्रस्ट और उठ रहे सवाल के बीच श्री राम मंदिर के चंदे की राशि में गबन के मामले को अब शासन ने संज्ञान में लिया है। शासन ने शनिवार को 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। एसआईटी में विशेष सचिव वित्त नील रतन, मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत और आईजी रेंज लखनऊ किरण एस शामिल है। एसआईटी पहले 7 दिन में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी और 15 दिन बाद फाइनल रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार ने 24 घंटे से कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी और एसआईटी में इतने वरिष्ठ अधिकारी रखे गए हैं। यानी आप देखें कि एक मंडलायुक्त हैं, पुलिस की जो हाईएस्ट एक व्यवस्था होती है आईजी हैं, तो वह अनेक वर्ष सीबीआई में कार्य किए हुए हैं, अनुभवी हैं। और तीसरे वित्त विभाग के विशेषज्ञ हैं। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में वहां की किसी भी घटना का बड़ा असर देखने को मिलता है। दरअसल पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब राम जन्मभूमि मंदिर में दान के गबन का मामला उठाया तो सियासत शुरू हो गई। अब मुख्यमंत्री योगी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का गठन कर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ऐसे में भले ही एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरी सच्चाई हकीकत सामने आएगी, लेकिन चढ़ावे की गिनती के दौरान पदाधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी, निगरानी में इतनी बड़ी रकम पार होना और किसी को भनक तक न लगना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अयोध्या से केवी शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।